मुफ्ती सलमान अजहरी को बड़ी राहत मिली है। गुजरात के मोडासा कोर्ट से मिली है जमानत। गुजरात में 3 मकामात पर दर्ज हुई थी एफआईआर। 3 मामलों में मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है। मौलाना मुफ्ती अजहरी को भेजा गया साबरमती जेल। पेट स्पीच मामले में मुंबई में मुफ्ती सलमान अजहरी को किया गया था गिरफ्तार। गुज़िश्ता समाअत के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को भेजा गया था साबरमती जेल। जूनागढ़, कच्छ और मोडासा में मुतनाज़ा बयान को लेकर सलमान अजहरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हेट स्पीच मामले को लेकर ये एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और उन्हें जमानत दे दी गई है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली है बड़ी राहत। गुजरात के मोडासा कोर्ट से उन्हें ये जमानत मिल गई है। गुजरात में 3 मकामात पर दर्ज हुई थी एफआईआर और तीनों मामलों पर मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत दे दी गई। मौलाना मुफ्ती अजहरी को भेजा गया साबरमती जेल और हेट स्पीच मामले को लेकर ये जो पूरा मामला था ये सामने आया था। मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता समाअत के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को भेजा गया साबरमती जेल। जूनागढ़, कच्छ और मोडासा में मुतनाज़ा बयान को लेकर सलमान अजहरी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब बड़ी राहत उन्हें यहाँ पर मिली है और जमानत उन्हें दे दी गई है इन तीनों मामलों में। तो एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है सलमान अजहरी के लिए। गुजरात के मोडासा कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। दरअसल हेट स्पीच मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गुजरात में 3 मकामात पर दर्ज हुई थी एफआईआर। तीनों मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है। मौलाना मुफ्ती अजहरी को भेजा गया साबरमती जेल और हेट स्पीच मामले में मुंबई से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता समाअत के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को भेजा गया था साबरमती जेल। कच्छ और मोडासा में मुतनाज़ा बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, तो एक बड़ी राहत मुफ्ती साहब के लिए यहाँ पर हेट स्पीच मामले को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है, तो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, अगर साफ तौर पे बता दें, सलमान अजहरी जी को जो जमानत मिली है, तीसरे केस के अंदर ये जमानत मिली है और उसके अंदर अजहरी जी को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 5 दिन पुलिस कस्टडी पहले 5 दिन की दी गई थी, उसके बाद 2 दिन पुलिस कस्टडी जो है वो और बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद जो है उनके तमाम जो वकील थे कोर्ट के अंदर ये कहीं ना कहीं बहस कर रहे थे कि जो सलमान अजहरी जी के ऊपर जो एफआईआर थी ना वो कहीं ना कहीं गलत हुई है, जिसको लेकर उनकी जो जमानत याचिका है उसको सुनना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं जमानत मिलनी चाहिए। लगातार बहस के बाद जो कोर्ट ने जो है उनको 30,000 रुपए के मुजरिम के ऊपर जमानत दे दी है और कुछ कंडीशन भी रखा है उसके साथ साथ। जमानत के साथ साथ ये तमाम जो कंडीशन है इसका कहीं ना कहीं सलमान अजहरी जी को पालन करना पड़ेगा। अगर उसका पालन नहीं करते तो जो जमानत है वो रद्द कर सकते हैं। तो सलमान अजहरी जी को ये बड़ी राहत है। साफ तौर पर बता दूं, तीसरा जो केस था, तीसरे केस के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी धाराओं के अंदर जो है वो एफआईआर करी गई थी, जिसके बाद सलमान अजहरी जी को तकरीबन 7 दिन जो है पुलिस कस्टडी के बाद जेल कस्टडी कर दी गई थी और जेल कस्टडी के बाद आज उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और हो सकता है सलमान अजहरी जी की शाम तक का जो है वो रिहाई भी हो जाए। जी, अमजद, किस आधार पर ये जमानत उन्हें दी गई है? समाअत के दौरान क्या कुछ रहा कोर्ट में? देखिए, समाअत के दौरान साफ तौर पे ये कहा गया कोर्ट के अंदर कि सलमान अजहरी जी को जो 2 केस के अंदर ऑलरेडी हेट स्पीच के अंदर जो है उनको कहीं ना कहीं जमानत मिल चुकी है और एक और जो केस था उसके अंदर कहीं ना कहीं सलमान अजहरी जी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो एक समुदाय के खिलाफ थे, जिसको लेके एक एफआईआर और दर्ज की थी, जिसको लेके कोर्ट के अंदर ये बहस भी लगातार। तो कोर्ट ने ये साफ तौर पर ये कहा कि आइंदा से जो होता है तमाम जो बयानात है उनको कहीं ना कहीं उसको रोक लगाना पड़ेगा और जो भड़काऊ भाषण है वो कहीं ना कहीं उनको नहीं देना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी कोई कंप्लेन या एफआईआर होती है तो उसकी जमानत जो है वो रद्द कर सकते हैं। तमाम जो कंडीशन है वो कंडीशन लगाई गई है, कंडीशन के बाद ही जो है ये बेल एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हुई है। जी जी, अमजद, तो क्या कुछ शर्तें यहाँ पर लगाई गई हैं इस जमानत देने की एवज में उन पर? देखिए, 30,000 रुपए तो उनको बॉन्ड भरना है, 30,000 का बॉन्ड भरना है। साफ तौर पर पहली शर्त तो यही है कि 30,000 के मुचलके के ऊपर इनको जमानत जो है वो मिली है। उसके साथ साथ तो कोर्ट ने और भी 2-3 शर्तें लगाई है कि आप जो है जो कोर्ट के अंदर पूछताछ के लिए आप जो गुजरात पुलिस है उसको कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। तीसरी शर्त ये लगाई गई है कि अगर इसके बाद भी जो हेट स्पीच है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगाए और जो बयानात है देते हैं सलमान अजहरी जी उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो समझ के बयान दे। इसके और तमाम जो ऐसी शर्तें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि आपको ये तमाम शर्तों के ऊपर जो है वो बेल मिल रही है। अगर इस शर्तों का आप उल्लंघन करते हैं तो आपकी जो बेल है वो रद्द कर दी जाएगी। हालांकि सलमान अजहरी जी को जो कोर्ट के बाद भी जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं पेशी जो है जरूर देनी पड़ेगी। जी जी।